जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली साइंस पर बनाया गया है कि साइंस होता क्या है और साइंस के कितने भाग हैं। इन्हीं सब के बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाया है। आप साइंस के बारे में प्रत्येक भाग को समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको प्रत्येक नॉलेज अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साइंस, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो हमारा साइंस शब्द है वो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। कहीं इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टू नो या नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होता है? साइंटिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? टू नो या नॉलेज, या जिसको हम क्या कहते हैं? जानना भी कहते हैं। जो हमारा साइंस है, साइंस किसी भी पदार्थ के बारे में, परिभाषा की अगर बात करें तो जो हमारा साइंस है वो किसी भी पदार्थ के बारे में सुव्यवस्थित, किसी भी पदार्थ के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है, साइंस है। मतलब कोई भी पदार्थ है तो उसके बारे में डिटेल जानकारी ही क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान कहलाता है। जो विज्ञान है इसके प्रमुख दो भाग हैं। जो हमारा साइंस है इसके जो मुख्य रूप से पार्ट हैं वो क्या है? दो हैं। नंबर एक जो है हमारा नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, जिसकी हिंदी होती है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। एंड नंबर टू यह है हमारा फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, जिसकी हिंदी होती है भौतिकीय विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान। हमारा जो साइंस है ये इसके दो प्रमुख भाग हैं। नंबर एक है नेचुरल साइंस एंड नंबर टू फिजिकल साइंस। जो हमारा नेचुरल साइंस है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन बॉटनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और नंबर टू जूलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। नंबर एक क्या है? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी है। एंड नंबर टू जूलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। और जो हमारा ये फिजिकल साइंस है, भौतिकीय विज्ञान, इसको भी दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। और जिसमें हमारा जो पहला है वो है फिजिक्स, जिसकी हिंदी होती है भौतिकी, जिसकी हिंदी क्या होती है? भौतिकी। एंड नंबर टू जो हमारा नंबर दो है वो क्या है? केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। तो हमारा जो साइंस है इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा क्या होती है? किसी भी पदार्थ के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो हमारा साइंस है इसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। नंबर एक है प्राकृतिक विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल साइंस, एंड नंबर टू भौतिकीय विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल साइंस। जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है इसको भी दो बराबर भागों में बांटा गया है। और जिस नंबर एक क्या है? बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, और नंबर टू है जूलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। और जो हमारा भौतिकीय विज्ञान है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भौतिकी, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा है केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं
कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है, जो और जीव विज्ञान क्या होता है, भौतिकी क्या होता है और रसायन विज्ञान क्या होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। अब समझ लेते हैं हम विज्ञान की जो शाखा है वनस्पति विज्ञान क्या है। वनस्पति विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉटनी। जो हमारा वनस्पति विज्ञान होता है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण भूमंडल में जितने भी पेड़ पौधे हरे भरे या रंग बिरंगे जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितने भी प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, सभी का अध्ययन हम क्या करते हैं, किसमें करते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे या बताएंगे कि वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इस संपूर्ण भूमंडल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान के अगर जनक की बात करें तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था प्लांटारम। जिसका नाम क्या था, प्लांटारम। इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 किस्मों के पेड़ पौधों का वर्णन किया था। मतलब थियोफ्रेस्टस जो थे इन्होंने अपनी एक पुस्तक को प्रकाशित किया था प्लांटा, जिसका नाम था प्लांटारम, ये भी पूछा जा सकता है। और इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 किस्मों के पौधों का वर्णन किया था। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जो हमारा नेचुरल साइंस का दूसरा पार्ट है वो है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस संपूर्ण भूमंडल में पाए जाने वाले समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। हमारा क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। और जूलॉजी के अगर जनक की बात करें, अगर इसके जनक की बात करें तो अरस्तु, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे अरस्तु। इनको फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनको ही क्यों फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन इन्होंने जीवों के बारे में, जो भी संपूर्ण भूमंडल में जीव हैं उनके बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन इन्होंने ही किया था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक को प्रकाशित किया था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। और इस पुस्तक में इन्होंने भी लगभग 500 प्रजातियों के जानवरों का उल्लेख किया था। मतलब इन्होंने 500 किस्म के प्रजातियों के जानवर जो थे, जीव थे, उनके बारे में इन्होंने उल्लेख किया था। इसीलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चलिए समझ लेते हैं हम जो हमारा भौतिक और फिजिकल साइंस है उसके जो दो पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तो उसको चलिए समझते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं जो हमारा फिजिकल साइंस है उसमें दो पार्ट है। नंबर एक है हमारा फिजिक्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भौतिकी। फिजिक्स क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो फिजिक्स जो हमारा भौतिकी है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी द्रव्य तथा ऊष्मा और उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स क्या होता है, एक बार फिर से सुनिए। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी द्रव्य जिसको हम मैटर बोलते हैं और ऊष्मा तथा उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स को मुख्य रूप से 8 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। मतलब उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको हम मुख्य रूप से 8 भागों में डिवाइड किए हैं।
जो है नंबर 1 यांत्रिकी, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स, एंड नंबर 2 है ध्वनि, जिसको हम बोलते हैं साउंड, एंड नंबर 3 लाइट, जिसको हम कहते हैं प्रकाश। नंबर 7 आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स, एंड नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिकी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे क्या है, भौतिकी के आठ भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए, मतलब इसको समझने के लिए 8 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। इसके अंतर्गत हम मैकेनिक्स से संबंधित जितने भी भाग हैं, चाहे बल हो, मोटर हो, या बल हो, और जितने भी भौतिक हमारे वस्तुएं हैं उन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। दूसरा हमारा ध्वनि, इसमें हम आवाज से संबंधित सभी भागों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है प्रकाश, प्रकाश में लाइट से संबंधित, या जो हमारा दूरदर्शन जो हमारा प्रकाश है, इसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश का प्रवर्धन अपवर्धन आप लोग पढ़े होंगे। फिर क्या हमारा ऊष्मा है, इसमें हम एनर्जी से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। विद्युत जो है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। और जो हमारा चुंबकत्व है, इसमें हम मैग्नेट, जो आप चुंबक देखे होंगे, उसके बारे में सब अच्छे तरीके से हम डिटेल में पढ़ते हैं। और आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी है, इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और परमाणु, जो हमारे परमाणु से संबंधित जो भी हैं, एटॉमिक, नाभिकीय, न्यूक्लियर पावर जो भी है, इन सब का अध्ययन करते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकी है, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, चाहे वो टीवी, रेडियो, इन सब का अध्ययन हम करते हैं। अब समझिए, चलिए समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री किसको कहते हैं, रसायन विज्ञान किसको कहते हैं। अब समझते हैं हम रसायन विज्ञान क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। जो हमारा केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विज्ञान जो है वो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के गुण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और उसके संगठन के बारे में तथा उसके अंतर क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान जो है, अगर इसके हम फादर की बात करें, जनक की बात करें, तो वो एक वैज्ञानिक हैं, लेवायसिए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करें, तो जो हमारा केमिस्ट्री है, जिसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया नामक शब्द से हुई है। कीमिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। काला रंग। केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति वो मिस्र के एक शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। और जो हमारा केमिस्ट्री है, इसमें हम किसी भी पदार्थ के बारे में, उसके आंतरिक भाग में और उसके गुणों के बारे में, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। और अध्ययन की सुविधा के लिए हम रसायन विज्ञान को 8 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मतलब इसको भी अच्छे तरीके से समझने के लिए 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम निम्न हैं। देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री है, इसके जो प्रमुख 8 भाग हैं, उनके नाम हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। पहला हमारा भौतिक रसायन।
भौतिक रसायन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके निर्माण, इन सभी विधियों का अध्ययन हम भौतिक रसायन में करते हैं। दूसरा है हमारा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में क्या होता है, जितने भी हमारे वैसे जिसमें कार्बन रहित हो, मतलब उसमें कार्बन ना पाया जाए, ऐसे जो हमारे केमिकल फार्मूलेज होते हैं और उनके निर्माण के बारे में हम और उनकी विधि के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। और तीसरा हमारा कार्बनिक रसायन, इसमें हमारा जो जितने भी कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिक हैं और जो भी इसमें क्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, नियम है, विधि है, सिद्धांत है, इनका हम अध्ययन किसमें करते हैं, कार्बनिक रसायन में करते हैं। चौथा हमारा औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन में क्या होता है, किसी भी पदार्थ के बृहत मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में निर्माण करने के लिए हम औद्योगिक रसायन में अध्ययन किया जाता है कि कैसे किसी पदार्थ को, जैसे प्लास्टिक वगैरह जो भी होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इन सबको बनाने की विधि, इन सब का अध्ययन हम औद्योगिक रसायन में करते हैं। पांचवा हमारा जैव रसायन। जैव रसायन में क्या होता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं उनके शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन हुआ या पेड़ पौधों से जो हमें जो पार्ट उसके प्राप्त होते हैं, जो मंड होता है, स्टार्च होता है, इन सब का निर्माण कैसे होता है, इन सब के बारे में अध्ययन किसमें करते हैं, जैव रसायन में करते हैं। छठा हमारा कृषि रसायन। कृषि रसायन क्या होता है, कृषि रसायन में हम खेती बाड़ी से संबंधित जैसे जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक या खाद, जो हमारे रासायनिक खाद होते हैं, इन सब का निर्माण कैसे किया जाए, इनके बनाने की विधि, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, कृषि रसायन में करते हैं। सातवां हमारा औषधि रसायन। औषधि रसायन में क्या होता है, मनुष्य के जो भी बीमारियां होती हैं तो उनकी दवाइयां बनाने के लिए उनकी क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं, दवाइयों के बनाने की विधि, इन सब के बारे में औषधि रसायन में अध्ययन किया जाता है। और जो हमारा विश्लेषिक रसायन है, इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ की पहचान के लिए, किसी भी पदार्थ की पहचान के लिए और इन सब के बारे में उनको समझने के लिए क्या करते हैं, हम विश्लेषिक रसायन का उपयोग करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।